आज माता मरियम का जन्म दिवस की तैयारी के लिए हम हमारे नवीना के दूसरे दिन में प्रवेश चुके हैं और हमारी नवीना की जो थीम्स है वे संतों के ऊपर है और संतों ने किस प्रकार माता मरियम पर विश्वास और भक्ति खुद के जीवन में सिंचित किया। और आज का संत है संत लुइस मारी ग्रिग्नियन दे मॉन्टफोर्ट। वे 31 जनवरी 1617 में जन्मे और 28 अप्रैल 1716 में उसका अवसान हुआ। वे फ्रांस का एक रोमन कैथोलिक पुरोहित और एक कन्फेसर था और अपने प्रचार के कार्यों में इतना इन्फ्लुएंशियल था, इतना इफेक्टिव था कि उसको एक प्रचारक गिना जाता था और उसका इच्छा था कि मैं मिशंस में कार्य करूं, खास फ्रेंच कॉलोनी जो कनाडा में है वो विस्तार में जाके मैं प्रचार करूं। लेकिन उसका स्पिरिचुअल डायरेक्टर ने उसके लिए वो परवानगी दिया नहीं और ये मिशनरी हार्ट को लेके वो पोप क्लेमेंट द 11th को मिला और पोप क्लेमेंट ने उसको मिशनरी एपिस्टोलिक घोषित किया। सेंट लुइस मारी डी मॉन्टफोर्ट खास अपने जीवन में माता मरियम के भक्ति के लिए जाना गया है और खास गुलाम माला जपने की जो उसने आदत अपने जीवन में बनाया था और औरों को भी इसका महत्व समझाता था। मॉन्टफोर्ट ने बहुत से लेख लिखे और खास मैरियन डिवोशंस के ऊपर उसने जो लेख लिखा था, 2 पुस्तक लिखे थे, द सीक्रेट ऑफ द रोजरी, गुलाम माला का रहस्य, एंड ट्रू डिवोशन टू मैरी, मतलब माता मरियम पर सही भक्ति क्या होनी चाहिए। सेंट लुइस डी मॉन्टफोर्ट का जो लेख था, खास ये जो पुस्तक उसने लिखा, वे पोप जॉन पॉल II के जीवन में बहुत प्रभावशाली रहा। न केवल जॉन पॉल II लेकिन उसके पहले पोप पियूष द 12th और उसके पहले के पोप्स ने भी बहुत सारे इंस्पिरेशन लिए। सेंट लुइस डी मॉन्टफोर्ट ये पुस्तक में कहा समझाया है कि किस प्रकार हम गलत भक्ति कर सकते हैं माता मरियम के प्रति। आज हम 2 प्रकार के गलत भक्ति देखेंगे और सही भक्ति क्या है वो समझेंगे। ये लुइस डी मॉन्टफोर्ट समझाना चाहता है और वे कहता है कि एक भक्त ऐसा है जो जिसे कहलाता है कि बाहर से मुझे सबको दिखाना है कि मैं मरियम भक्त हूं, मतलब मैं बाहर जितना बता सकता हूं लोगों को कि मैं गुलाम माला जपता हूं और ऐसे नवीना के दिन में मैं लोगों को दिखाव के लिए बताता हूं कि मैं करता हूं भक्ति। और दूसरी बात वो कहता है कि कोई कोई ऐसे हैं जो ढोंगी भक्त होते हैं। एक रहा बाहर की दृष्टि बाहर दिखाने वाले और दूसरी है जो ढोंगी है, मतलब मैं अंदर से बहुत पापी हूं, पापी आदतों को मैं मेरे जीवन में विकसा रहा हूं, लेकिन माता मरियम के छत्र छाया में मैं लोगों को दिखाता हूं कि मैं भक्त हूं और मैं जो हूं सही में वो लोगों को दिखाई नहीं देती। तो अगर हम सही में माता मरियम की भक्ति करना चाहते हैं तो हमें माता मरियम के जीवन के सद्गुणों को हमें हमारे जीवन में उतारनी चाहिए। ये आदर्श है हमारे लिए। तो माता मरियम के आदर्शों को हमें हमारे जीवन में हमें विकसाना चाहिए और उसमें से सबसे पहला है अड़ग विश्वास। लुइस डी मॉन्टफोर्ट समझाता है कि माता मरियम के जब देवदूत ने माता मरियम को संदेश दिया, उस क्षण से लेके प्रभु यीशु का क्रूस पर सूली पे चढ़ाया जाना और उसका मौत तक माता मरियम ने अपने विश्वास में, श्रद्धा में वो अड़ग रही। एक भी क्षण ऐसा नहीं था जहां पे
उसको ये शंका हुई कि ये जो बच्चा है जो मुझसे जन्मा है वो ईश्वर नहीं है, ये शंका हुई नहीं। वो विश्वास करती थी, मैं जानता हूं कि ये ईश्वर का पुत्र है। हम गुलामाड़ा जपते हैं, माता मरियम की प्रार्थना हम बोलते हैं, पर हम लोगों को एहसास है कि जब हम माता मरियम की भक्ति करते हैं और प्रणाम मारिया प्रार्थना जब हम बोलते हैं, तो असल में ये हमारा प्रभु यीशु पर विश्वास व्यक्त होता है कि हम ये मक्कम विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर का अवतरण है और माता मरियम के कुख से ईश्वर खुद मनुष्य बना है। और इसलिए जब हम संत योहान के पत्र हम पढ़ेंगे, वहां पे संत योहान हमें समझाता है कि कौन प्रभु यीशु का है और कौन शैतान का है। जो ये विश्वास रखता है कि प्रभु यीशु माता मरियम का बेटा है, और वो जो विश्वास करता है कि प्रभु यीशु चेतन स्वरूप परमेश्वर का पुत्र है, वे प्रभु के हैं। पर जो शैतान के हैं, जो शैतान के पक्ष में है, वे ये विश्वास नहीं करते कि ईश्वर ने मनुष्य के रूप में अवतरण ली और माता मरियम का जो बेटा है वो दिव्य है। शैतान के पुत्र ये मानते नहीं है। और इसलिए पिता परमेश्वर ऊपर मेरा मक्कम विश्वास, लूसी मॉन पर कहता है कि उसको एक भी क्षण ऐसा डाउट नहीं था कि प्रभु यीशु पर जिन लोगों ने वार किया, अत्याचार किया, शारीरिक रूप से घायल किया और मार डाला, एक भी क्षण के लिए उसको ऐसा नहीं लगा कि ये जो वार्ता है, ये जो कहानी है, खत्म हो गई यहाँ पे। वो मक्कम विश्वास रखती थी एक ईस्टर संडे होने वाला है। माता मरियम प्रभु यीशु का स्वर्ग आरोहण के बाद 15 साल जो माता मरियम इस धरती पर रहे, कहा जाता है कि उसने इस धर्मसभा को देखा, जिस प्रकार लोग धर्मसभा के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हमारे पहले क्रिस्तियों ने इतने शहीद हो गए, परसिक्यूशन ऑफ द चर्च। लोग इनकार करते थे जो प्रभु यीशु के चरणों में चलते थे। नहीं, वो देख रहे हैं कि इतना अत्याचार सहना पड़ रहा है, लेकिन अपने प्रभु यीशु के शिष्यों को उसने दिलासा दिया, साथ दिया, प्रार्थना किया। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उस व्यक्ति के साथ दुख भोगने के लिए हम तैयार होते हैं। और हमें पता है कि प्रभु यीशु का दुख जो था वो कैसा लाया गया प्रभु पर, क्योंकि लोगों ने प्रभु को इनकार किया, गलत बातें करने लगे प्रभु यीशु के बारे में कि वो ईश्वर निंदा कर रहा है वगैरह वगैरह। और जिन लोगों की सेवा प्रभु ने किया, वही लोगों ने प्रभु को इनकार किया। और इस दुख और इस वेदना में माता मरियम ने प्रभु यीशु का साथ दिया। नहीं, हम देखते हैं माता मरियम ने किस प्रकार, जैसे सिमियोन ने कहा था नहीं कि आपका हृदय को चीर दिया जाएगा, अपने जीवन में वो ये सब मनन चिंतन करती रही। So my dear friends, let us thank God for this saint who has been very influential also in the lives of the popes, and his literature is a beautiful explanation on how we should understand Our Lady and be devoted to her to ultimately come to Christ.